हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने जा रही है पुष्पा द राइज मूवी की, जो हमें 2019 को जब कोरोना भारत विश्व पूरे में छाया हुआ था तब ये पुष्पा मूवी आई थी, जो चंदन की तस्करी कालाबाजारी से फुल्ली संबंधित थी। तो इस मूवी के लीड रोल में हमें अल्लू अर्जुन देखने को मिले थे। साथ ही इस मूवी में हमें रश्मिका मंदाना का भी बहुत ही बड़ा रोल देखने को मिला था। तो ये मूवी है जो मूल रूप से चंदन की तस्करी से संबंधित है, कि चंदन जो मतलब कि जंगलों से कैसे काट कर किन किन तरीकों से बाज़ारों में विदेशों में निर्यात किया जाता था, और कैसे कौन कौन से मजदूर होते थे, मजदूर किस प्रकार चंदन की लकड़ी को काटते थे, पुलिस वालों से छुपा कर काले बाज़ारों में बेचने जाते थे। तो यही स्टोरी बताई गई है। मैं इस पुष्पा मूवी की फुल स्टोरी आपको शुरुआत से अब बताने का प्रयास करूँगा। तो शुरुआत से मैं बता रहा हूँ। इस मूवी के शुरुआत में अल्लू अर्जुन एक मजदूर होता है जो लकड़े की फैक्ट्री में काम करता है। वो एक दिन है जो लकड़े की फैक्ट्री के बाहर चाय से पाव भिगोकर खा रहा था। वो एक चेयर पर बैठा था और पैर पे पैर चढ़ा के बैठा था। तो उस लकड़ी की फैक्ट्री का जो मालिक आता है तो वो कहता है कि यहाँ के मजदूर ऐसे बैठे हैं, मेरे को क्या मजदूर समझ रहे जो ऐसे बैठा है मेरे सामने। तो वो उसको कहता है कि ऐसे नहीं बैठना, मेरे सामने बैठना है तो नीचे झुककर बैठो। तो अल्लू अर्जुन कहता है कि मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, तेरा नौकर नहीं हूँ, जो तू कहेगा वैसे मैं नाचूंगा। अल्लू अर्जुन अपने पैसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। उसके साथ ही एक दूसरा नौकर होता है, वो भी कहता है मैं तेरे साथ ही काम करूँगा, तू मेरे को अच्छा लगा, तू जहाँ भी जाएगा मैं तेरे साथ चलूँगा। तो वो भी अल्लू अर्जुन के पीछे पीछे चल जाता है। तो वह जब भी घर पहुँचते हैं तो माँ पूछती है तू बेटा जल्दी कैसे आ गया। तो माँ को बोलता है कि मैं उस नौकरी को छोड़ के आ गया हूँ। तो माँ कहती है अब घर का कर्ज कैसे चुकाएगा। वो आया था, कर्ज मांगने वाले आए थे और पूरे एरिया में हमारी बेइज्जती करके गया है। तो वो है जो अपनी अल्लू अर्जुन है जो अपनी भैंसों को बेचकर उस कर्ज को चुकाता है, और उस कर्ज जो कर्ज जिससे कर्ज लिया था ना उसको एक एक गांव वालों के पास ले जाता है और उससे कहलवाता है कि पुष्पा ने मेरा पूरा कर्ज दे दिया है, पुष्पा ने पूरा मेरा कर्ज दे दिया है। तो वो कर्ज चुकाने के पश्चात दूसरा दिन होता है। तो दूसरे दिन वो जब भी मजदूरी के लिए जा रहा होता है तो एक गाड़ी आती है और कहती है कि 2000 में मजदूरी, 2000 में मजदूरी। तो अल्लू अर्जुन है जो उनके साथ चला जाता है। 2000 में मजदूरी जो चंदन की लकड़ियाँ काटनी होती है। तो अल्लू अर्जुन और उसका दोस्त जो साथ आया था वो दोनों चंदन की लकड़ियाँ काटने चले जाते हैं। चंदन की लकड़ियाँ काटने चले जाते हैं तो पुलिस वहाँ पर आ जाती है। तो चंदन की लकड़ियों को पुष्पा है जो पेड़ों पर लटका देता है। पुलिस के आते ही पुलिस को पता तक नहीं चलता है कि लकड़ियाँ कहाँ गई। तो पुष्पा बहुत ही चालाकी से काम लेता है और पुलिस वालों को कहता है कि हम बकरियाँ चढ़ाने आए, बकरियाँ जंगलों में दूर चली गई है, तो उनको ही ढूंढ रहे हैं। पुलिस वालों को पता है कि वो चंदन की लकड़ियाँ काटने आई है, लेकिन पुलिस वालों के पास कोई सबूत न होने के कारण वो वापस चले जाते। इस प्रकार पुष्पा कहीं दूध के टैंकर होते बड़े बड़े, उनके अंदर चंदन की लकड़ियाँ छुपा कर ले जाता था, करता था। तो एक दिन है जो एक नया पुलिस वाला आता है जिसका नाम होता है शेखावत। तो शेखावत है जो पुष्पा को बहुत ही बुरी तरीके से एक बार पुलिस जेल में डाल देता है और उसको मारता है। लेकिन पुष्पा कुछ तक नहीं बताता। तो पुष्पा है जो शेखावत है जो पुष्पा को नंगा करता है, पहले नंगा करके पूरे शाम के टाइम नंगा करके घुमाता है। तो पुष्पा है जो उसका बदला लेने के लिए उसको भी वापस नंगा करके घुमाता है। तो कहानी यही बताई गई और इसका पार्ट 2 भी आया है, जो अगले वीडियो में मैं आपको फुल स्टोरी बताऊंगा। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और पुष्पा 2 की स्टोरी देखने के लिए इस चैनल को पहले सब्सक्राइब करें। पुष्पा 2 की स्टोरी वही बताई गई है, लेकिन उसमें नया अंदाज है, नया वाइल्ड फायर है, नई नई चीज़ें एंड हुई है। पुष्पा 3 भी आएगी जिसमें पुष्पा 2 में अनाउंस हो गया है। तो अल्लू अर्जुन की अब कई अपकमिंग मूवियाँ भी आ रही है 2027 में। अल्लू अर्जुन बहुत ही बड़ा धमाका करने वाले हैं। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।